माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर एक इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द एच लुकअप, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लुकअप फंक्शन एंड वी लुकअप फंक्शन। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शंस का पूरा नाम हॉरिजेंटल लुकअप है। इस फंक्शंस का उपयोग हम उस डेटाबेस पर करते हैं जो कि हॉरिजेंटल फॉर्म में बना है। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है जो कि हॉरिजेंटल फॉर्म में बना है। हॉरिजेंटल फॉर्म का मतलब यह है कि आपका जो हेडिंग है वह एक कॉलम में होना चाहिए एंड उसके सामने उसका वैल्यू होना चाहिए। एच लुकअप फंक्शंस का उपयोग हम करते हैं डेटा को सर्च करने के लिए। हम लोग यहाँ पर बस फ्रूट का नाम देंगे और एच लुकअप फंक्शंस की मदद से हम लोग उसका प्राइस निकालेंगे, स्टॉक में कितना बचा है वो भी निकालेंगे एंड कितना आइटम सेल हो गया वो भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपने फ्रूट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए हम आइटम हेडिंग के नीचे आएंगे एंड इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेटा वाले टैब में एंड यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास डेटा वैलिडेशन का पेज ओपन होगा। इसमें हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सोर्स में आएंगे एंड यहाँ से हम लोग सारा आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ से सारे फ्रूट का नाम सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सभी फ्रूट का नाम आ चुका है। इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग सीखते हैं एच लुकअप फंक्शंस का उपयोग कैसे करते हैं। तो हम प्राइस वाले सेल में आएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल एच लुकअप। इसके बाद में सबसे पहला पैरामीटर है वह है लुकअप वैल्यू। क्या डेटा आप सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से हम देते हैं आइटम। हमने यहाँ से सेल रेफरेंस को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है वह है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको टेबल का सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने अपने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है वह रो इंडेक्स नंबर। आप किस रो से वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं प्राइस। तो हम आएंगे अपने टेबल में एंड यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है उसका रो नंबर क्या है। तो आइटम का रो नंबर 1 है एंड प्राइस का रो नंबर 2 है। तो हमने यहाँ से दिया 2, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ से देते हैं फॉल्स। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस में हमें एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई आइटम सेलेक्ट नहीं किया है। हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एक आइटम सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ सेलेक्ट किया मैंगो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंगो का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। आइए टेबल में हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा सच में एग्जैक्ट रिटर्न कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंगो यहाँ पर है एंड उसका प्राइस यहाँ पर 60 दे रहा है। आप इस तरह से स्टॉक भी निकाल सकते हैं एंड सोल्ड भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर टाइप किया एच लुकअप फंक्शन एंड यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हमने आइटम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हमने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे एंड रो इंडेक्स नंबर में हम स्टॉक का रो इंडेक्स नंबर देंगे। यहाँ से स्टॉक का रो इंडेक्स नंबर है 3, हमने यहाँ से दिया 3, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ से देंगे फॉल्स, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंगो का प्राइस भी निकल चुका है एंड स्टॉक में कितना आइटम बचा है वह भी यहाँ पर निकल चुका है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 हेडिंग है, प्राइस का, स्टॉक का, सोल का। तो हम 1 बाय 1 एच लुकअप फंक्शंस का उपयोग करके डेटा को निकाल रहे हैं। लेकिन यदि हमारे पास 10 हेडिंग है या फिर 15 हेडिंग है तो उस जगह पर हम इस तरह 1 बाय 1 एच लुकअप फंक्शंस का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप एक बार एच लुकअप फंक्शंस का उपयोग करेंगे एंड आपका सारा डेटा एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ से हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया एंड प्राइस वाले हम कॉलम में आएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे एच लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हम अपने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे
इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है रो इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हम सारे हेडिंग का रो इंडेक्स एक ही साथ देंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने लगाया करली ब्रेकेट। एंड हमारा जो प्राइस का रो इंडेक्स नंबर है वह है 2, हमने यहाँ से दिया 2, कॉमा लगाएंगे। एंड स्टॉक का हमारा रो इंडेक्स नंबर है 3, हमने यहाँ से दिया 3, कॉमा लगाएंगे। एंड सोल्ड का हमारा रो इंडेक्स नंबर है 4, हमने यहाँ से दिया 4, करली ब्रेकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ से देंगे फॉल्स, ब्रेकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक ही बार में हमारे सारे हेडिंग का डेटा यहाँ पर आ चुका है। प्राइस भी निकल चुका है, स्टॉक में कितना आइटम बचा है वह भी निकल चुका है, एंड कितना डाटा हमारा सेल हो चुका है वह भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में एच लुकअप फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं एच लुकअप फंक्शन में मैच फंक्शंस का उपयोग किस तरह से करते हैं। एच लुकअप फंक्शन में मैच फंक्शंस का उपयोग हम करते हैं डायनेमिक रो इंडेक्स नंबर देने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एच लुकअप फंक्शंस को अप्लाई किया है एंड हम प्राइस यहाँ पर निकाल रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम हेडिंग को चेंज करते हैं, हमने यहाँ से लिखा सोल्ड, तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमें वह प्राइस ही दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मैच फंक्शन एंड यहाँ पर जो भी आप हेडिंग लिखेंगे उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। हम आएंगे एच लुकअप फंक्शन के अंदर एंड यहाँ पर हम रो इंडेक्स नंबर को हटाएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैच फंक्शन। इसमें सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, यहाँ से हम लुकअप वैल्यू देंगे। हमने यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अगला पैरामीटर है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपके टेबल में जो हेडिंग है आपको यहाँ से सारा हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर देना है 0, ब्रेकेट को हम बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा डेटा डायनेमिक सर्च होगा। आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग लिखिए, हमने यहाँ पर लिखा प्राइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंगो का प्राइस निकल कर आ चुका है। अगर हमें चेक करना है स्टॉक में कितना आइटम पड़ा हुआ है, तो यहाँ से बस आपको हेडिंग देना है, वह डेटा आपको निकाल कर दे देगा। आप इस तरह से एच लुकअप फंक्शन में मैच फंक्शंस की मदद से डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ चुका है एच लुकअप फंक्शन में मैच फंक्शंस का उपयोग किस तरह से करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।